हेलो एवरीवन। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, जिसको सॉम्स भी बोला जाता है क्योंकि स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज इसका नाम है। ठीक है, काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि सर सॉम्स क्या होता है, सॉम्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सॉम्स का मतलब है स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। ठीक है, सॉम्स का मतलब स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के अंडर। ओके, और ये उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पे डीएनएस, बीएससी, बीटेक और जीएमई कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग सब कुछ देखेंगे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या ये जेन्युइन कॉलेज है कि नहीं है, क्या यहाँ जाना डर है और आपको डाउट होता है, मन में घबराहट होती है कि कैसा कॉलेज है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जेन्युइन कॉलेज है कि नहीं है। तो देखिए, दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं। एक होता है आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। एक होता है नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज, जिसको आईएमयू ने एफिलिएशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सिटी। तो इसको आईएमयू ने, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, उन्होंने एफिलिएशन नहीं दिया है। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी जो डिग्री देता है वो अपना डिग्री देगा यहाँ पे आपको। आईएमयू से एफिलिएशन नहीं है, लेकिन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है। ठीक है, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है। अब हम लोग कैसे देखेंगे डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है? तो आपको जाना है डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लोग डीजी शिपिंग की वेबसाइट आ गए। अभी यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट लिस्ट, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट लिस्ट है। अब यहाँ पे स्कूल डालिए आप, स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। ये देखिए आ गया यहाँ पे स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज 173 नंबर, स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उड़ीसा। अभी इसमें कोर्स ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट में दे जाएंगे और व्यू करेंगे। ओके, व्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया। बीएससी नॉटिकल साइंस एक्टिव, मतलब कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है ये कोर्स। बेसिक सर्टिफिकेट में केटरिंग, मैरीटाइम केटरिंग, डीएनएस, ये देखिए डीएनएस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ईटीओ कोर्स, जीएमई, तो इतने सारे कोर्सेस यहाँ पे एक्टिव है और इट इज डीजी अप्रूव्ड। ओके, जो डीएनएस है वो 1 साल का कोर्स है। ओके, और एक चीज मैं बताता हूँ कि और एक वेबसाइट है डीजी शिपिंग की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप डालिए, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो इसमें भी आपको स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज का मिल जाएगा। ओके, ये देखिए 23 नंबर में स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। अभी हम देखेंगे कोर्स ऑफर्ड में। तो कोर्स ऑफर्ड में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है, 40 सीट है इनकी, इनकी कैपेसिटी 40 है पर बैच। और इनकी प्लेसमेंट डिटेल्स, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और बाकी के प्लेसमेंट डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सिर्फ जीपी रेटिंग का दिखा रहा है, आप और बाकी चीज़ों का उन्होंने अपलोड नहीं किया। अगर वो अपलोड करते हैं तो ये, लेकिन ये प्लेसमेंट डिटेल्स हमेशा सच नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जस्ट कभी कभी ऐसे ही वो लोग अपडेट कर देते किया होता है, बट ये हमने वेरीफाई किया हुआ है, ये वहाँ के स्टूडेंट से, ये हमेशा 100% सही नहीं होता है। तो आप प्लीज प्लेसमेंट डिटेल्स के बेसिस पे कंपनी और कॉलेज को चूज नहीं करें। ओके, ये हो गया, ये पता चल गया कि हम लोगों की सेंचुरियन यूनिवर्सिटी और सॉम्स जो है वो एक जेन्युइन कॉलेज है। ठीक है, डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है, एक जेन्युइन कॉलेज है। अब आते हैं कि यहाँ पे कैसा होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती है और ये कब से चल रहा है। तो देखिए सेंचुरियन यूनिवर्सिटी जो है सॉम्स, ये काफी बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। अभी 2-3 साल से ये सुनने में आया है मार्केट में, जब से एमएससी अपनी स्पॉन्सरशिप को यहाँ पे भेजने लग गई है। ठीक है, अभी जैसे कि एमएससी स्पॉन्सर्ड कैडेट्स है, वो तोलानी में जाते हैं। ठीक है, तोलानी में जाते हैं और यहाँ सेंचुरियन में भेजती है। तो फेब्रवरी बैच के लिए एमएससी तो आती नहीं है, फेब्रवरी बैच के लिए वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप कैडेट्स को पहले ही सेलेक्ट करके रख दिया है।
बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले ही सिलेक्ट हो गए हैं फरवरी बैच में सेंचुरियन से यहाँ पे सॉम्स में एडमिशन लेने के लिए। तो अभी जो आ रही है वो सिर्फ बचे खुचे लोगों के लिए आ रही है। काफी स्टूडेंट्स तो पहले ही ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो गए। यहाँ पे टोटल 40 सीट है, उसमें से कितने सारे स्टूडेंट अगस्त बैच में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो अब देख लीजिए कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो ये इनकी प्रोस्पेक्टस है। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और ये प्रोस्पेक्टस आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये रहा डीजी शिपिंग का एफिलिएशन का लोगो। ओके, तो यहाँ पे आज आप जा सकते हैं या देख सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि प्रोसेस कैसा होता है यहाँ पे एडमिशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है कि आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। एलिजिबिलिटी की वीडियो मैंने अलग से बनाई है ताकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा नहीं और बोरिंग नहीं हो जाए, इसलिए सबसे पहले चेक करना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो देखिए कौन सा एलिजिबल है, बीएससी या डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आईएमयू सीईटी एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी कोर्स हो तो आपको आईएमयू सीईटी देना कंपलसरी है, चाहे बीएससी हो चाहे डीएनएस हो। अभी बीएससी के लिए नहीं आ रही है, अभी डीएनएस के लिए आ रही है, तो आईएमयू सीईटी एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप आईएमयू सीईटी में मार्क्स नहीं आया है, अगर आपका कोई स्कोर कार्ड नहीं जनरेट हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है तभी आपको सॉम्स का एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए बुलावा आएगा। ठीक है, फिर सॉम्स का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, कॉलेज लेगी आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने के बाद में शॉर्टलिस्ट करके वो कंपनी को भेजेगी आपका नाम स्पॉन्सरशिप टेस्ट के लिए। ठीक है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट में अगर कंपनी बोलती है रिटर्न करवाएंगे तो कंपनी का अलग से रिटर्न होगा, नहीं बोलती है तो कभी कभी विशिप्स में क्या होता है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग का टेस्ट ले लिया या फिर एमएससी हो गया तो खाली इंटरव्यू ले लिया। तो जो भी कंपनी का प्रोसीजर होता है वो कंपनी का प्रोसीजर होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा बुकिंग के लिए। बुकिंग के लिए आप फीस पेमेंट करेंगे, आप फिर मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल वगैरह सब करवा के उनको फाइनल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और अपना ऑफर लेटर लेके एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का चलता है यहाँ पे सॉम्स में, और आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और उनका कहना है कि कॉलेज खराब नहीं है। यस, रूल्स जो है काफी स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, काफी रूल्स है वो स्ट्रिक्ट है, कॉलेज स्ट्रिक्ट कॉलेज है, ये हमारे स्टूडेंट्स ने कहा जो वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स है, बाकी कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अच्छा कॉलेज है, आप वहाँ पे बिंदास जा सकते हैं। और अगर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डीप नॉलेज चाहिए, उड़ीसा के आसपास रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू विजिट द कॉलेज, आप कॉलेज विजिट करें। ठीक है, ये उनका एड्रेस है, भुवनेश्वर में है ये कॉलेज। अगर आप आसपास रहते हैं तो विजिट करिए, वहाँ के स्टूडेंट से पर्सनली मिलिए और अपना डाउट क्लियर करिए। पूरा 1 साल का पढ़ाई है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री जिंदगी जीना है, अपने को डर डर के नहीं जीना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जाइए, स्टूडेंट से मिलिए और सेल्फ सेटिस्फाइड होइए। अगर अच्छा लगता है तो फिर एडमिशन लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।